बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद हफ्तों से मैंने अपने चैनल पे अज़मत सहाबा, शान सहाबा, दिफ़ाए सहाबा के मुतल्लिक़ जितने उलमाए किराम की तकरीरें थीं और नात खान हज़रात की नज़में थीं सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो मैंने अपने चैनल पे डालना शुरू की। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रैलीज़ हुई, मार्च हुए, वो मैंने अपने चैनल पे डाले क्योंकि हालात का तकाजा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों को, असहाबे रसूल को बुरा भला कहा जा रहा था, तो उनका दिफा करना, उनकी शान बयान करना, उनकी अजमतें बयान करना हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी थी और मेरी भी जिम्मेदारी थी। मैंने वो जिम्मेदारी पूरी की। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, कमेंट के अंदर तो पहले से देते हैं। आमने सामने जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें की। वो उनमें से एक बात यह भी थी कि आप अपने चैनल के ऊपर फिरका वारियत की वीडियोस डाल रहे हैं, इससे आपके चैनल के ऊपर असर पड़ेगा, आपके चैनल की वैल्यू कम हो जाएगी, फॉलोअर कम हो जाएंगे, लाइक कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएंगे। और आप तो एक तबलीगी थे, आपका माशाल्लाह साल लगा हुआ है, आप किस तरफ चैनल को लेके चलेंगे? मीठी मीठी इस्लामी प्यारे भाइयों वाली बातें करते थे आप, तो ये लड़ने वाली बातें क्यों करने लग गए? हालांकि मैंने कोई लड़ाई वाली बात उसके अंदर नहीं की। मैंने अपनी वीडियो भी डाली और उलमा की भी वीडियो डाली, आप बेशक देख सकते हैं। उनके अंदर मैंने अजमत सहाबा, शान सहाबा, दिफाए सहाबा, ये सहाबा की शान और रिफत बयान की और सहाबा की अजमत बयान करना, शान बयान करना, असहाबे रसूल का दिफा करना, ये ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है, फिरका वरायत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सहाबा की शान बयान करना, सहाबा का दिफा करना है, कोई हजरत अली को गाली दे, उसके जवाब में उसका हजरत अली का दिफा करना, उसकी अजमत बयान करना और गाली देने वाले का मुंह बंद करना, ये फिरका वरायत नहीं है। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहा जाए और जवाबन कोई मुसलमान खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। ये आपकी बात गलत है, क्योंकि सहाबा का दिफा करना, अहले बैत का दिफा करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों का दिफा करना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा का दिफा किया है। सूरह बकरा रुकू नंबर 2 आप उठा के देखें। जब काफरों को कहा जाता था तुम इन लोगों जैसा, इन असहाब जैसा ईमान ले आओ, तो वो जवाब में जो कहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वही कहा, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। जब उन लोगों को कहा जाता है लोगों तुम ईमान ले आओ इन लोगों जैसा, जैसे ये ईमान ले आए, जैसे सहाबा ईमान ले आए, तो वो आगे से कहते कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों जैसा ईमान ले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जवाब में फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, ये खुद बेवकूफ हैं, ये जानते नहीं है, जो सहाबा को बेवकूफ कह रहे हैं। तो ये सहाबा का दिफा करना तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। और एक दो जगह नहीं, कुरान मजीद की 1100 से ऊपर आयात हैं, सहाबा किराम का कुरान में तज़किरा मिलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना अलीकाहुम फ़ी व मसलुहुम फ़िल इंजील अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुहतदून। और जगह जगह कुरान मजीद के अंदर इन सहाबा का आपको तज़किरा मिलेगा। अगर आप कहते हैं असहाबे रसूल का दिफा करना ये फिरका वरीयत है, कुरान मजीद फिर फिरका वरीयत फैलाता है, आपका कहने का मतलब ये होगा। अगर आप कहते हैं असहाबे रसूल का दिफा करना ये फिरका वरीयत है, इनके तज़किरे और आसमानी किताबों के अंदर भी हैं, तो वो सारी किताबें गोया नाउज़ुबिल्लाह फिरका वरीयत पे उतरी हैं। कुरान मजीद की 1100 से ऊपर आयात बनती हैं, तो फिर कुरान मजीद की ये 1100 आयात का आप क्या जवाब देंगे? तो अज़मत सहाबा बयान करना मेरे दोस्त, और शान सहाबा बयान करना, दिफाए सहाबा बयान करना, ये ऐन कुरान मजीद के मुताबिक है। चंद जुमों में मैंने बयान किया अज़मत सहाबा पे, लोगों ने कहा कि किस तरफ आप लेके जा रहे हैं उम्मत को, बिगाड़ पैदा होगा, आपस में लड़ाइयां पैदा होंगी। मेरे दोस्तों, असहाबे रसूल का दिफा करना जैसे सुन्नत अल्लाह की है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी असहाबे रसूल का दिफा किया, फरमाया
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चुना और फिर मेरे असहाब को मेरे लिए चुना। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे असहाब को मेरे लिए चुना। और फिर इसी आगे हदीस के अंदर आगे चलें आप, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मेरे सहाबा को जो कोई बुरा भला कहे तुम उनसे नाता तोड़ लो, रिश्ता तोड़ लो, शादी ब्याह ना करो, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना छोड़ दो। ये हदीस का मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। और इस तरह की दर्जनों हदीसें हैं और आप हदीस हदीस बोलते हैं, हदीस के हवाले देते हैं, हदीस के अंदर ये आया है, हदीस से आपको मोहब्बत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी। और मेरे दोस्तों याद रखना, ये कुरान मजीद इसी बेआईनी ही उसी हालत के अंदर जैसे नबी अलैहिस्सलाम पे उतरा था, ये इसी तरह महफूज करना, उसकी हिफाजत करके हम तक पहुंचाने वाले कौन थे? नबी के असहाब थे, जिन्होंने हम तक कुरान मजीद बेआईनी उसी तरह पहुंचा दिया। हदीस के अंदर आप पढ़ते होंगे काला काला रसूलुल्लाह, ये काला काला ये कौन कह रहा है? ये काला जो एक है ये सहाबी कह रहा है कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अन अबी हुरैरा था, अन अनसिन, ये अन जो आ रहा है ये सहाबा से हम ये हदीस ले रहे हैं। अगर सहाबा को दरमियान से निकाल लिया जाए तो हदीस महफूज नहीं रहती, कुरान महफूज नहीं रहता, पूरा दीन नमाज रोजा हज ज़कात कोई चीज महफूज नहीं रहती। तो इन असहाब का दिफा करना ऐन इबादत है, कुरान और हदीस के मुताबिक है। और बाकी रही ये बात, लोग कह रहे हैं कि आप जो है चैनल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आपके फॉलोअर कम हो जाएंगे। तो मेरा साफ सा जवाब है, भाई सिद्दीक अकबर का जो दुश्मन है वो मेरा यार नहीं हो सकता, मैं उसको अपना दोस्त नहीं मानता। जो अखलाक के साथ मेरे साथ तो पेश आए, सलाम दुआ रखे, अच्छे उम्दा अलकाब के साथ मुझे पुकारे, मुझे अदब के साथ मेरे खड़ा हो जाए और मेरा इस्तिकबाल करे, लेकिन उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ सिद्दीक अकबर हो, मैं उसको अपना यार नहीं समझता, वो सिद्दीक अकबर का दुश्मन है। तो याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है। और जो असहाब रसूल का दुश्मन समझने वाला अपना दोस्त समझता है, उनके साथ रिश्तेदारियां करता है, उनके साथ शादी ब्याह करता है, उनके साथ उठना बैठना रखता है, वो हकीकत में असहाब रसूल का दिल दुखा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम का दिल दुखा रहा है, कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। तो इन असहाब रसूल, दुश्मनाने असहाब रसूल से दुश्मनी रखना ऐन इबादत है, कुरान मजीद के मुताबिक है। फॉलोअर कम होते हैं, लाइक कम होते हैं, कोई छोड़ के जाता है हमारे चैनल को, जो लकाब देता है हमें, कोई लकाब देता है हमें, इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमने असहाब रसूल के सामने खड़ा होना है, नबी अलैहिस्सलाम के रूबरू होना है। नबी अलैहिस्सलाम हमसे सवाल करेंगे, हमारे असहाब का, मेरे यारों का, तो लोग बुरा तज़किरा कर रहे थे, तुमने आगे से क्या दिफा किया उनका? क्या उनसे नाता तोड़ा, उनसे दुश्मनी की, जिन्होंने मेरे सहाबा से दुश्मनी की? तो नबी अलैहिस्सलाम को जवाब देना है। अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो मेरे दोस्तों, आपके यारों से भी आपको इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, जिनका दिफा खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखे और अदावत रखे, उनसे तुम भी अदावत और दुश्मनी रखो, उनसे नाता तोड़ दो। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी को भी असहाब रसूल के ऊपर लानत तान करता हुआ देखो, तुम उसके ऊपर लान तान करो। तो मेरे दोस्तों, बात कहने का मकसद ये था कि अज़मत सहाबा बयान करना ये फिरका वरीयत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि असहाब रसूल का दिफा करना फिरका वरीयत है, तो ये आपकी गलत सोच है। फिर आपका कुरान मजीद को गलत कहना लाजिम आएगा, हदीस को गलत कहना लाजिम आएगा, तौरात ज़बूर इंजील को गलत कहना लाजिम आएगा। मेरे दोस्तों, तौरात इंजील ज़बूर के अंदर जितने असहाब रसूल के तज़किरे हैं, जिन नबियों के ऊपर ये किताब उतर रही थी, उन नबियों का इतना तज़किरा नहीं है, ये बात याद रखना। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो बहरहाल आज के हालात का तकाजा ऐसा है कि हर जगह असहाब रसूल का तज़किरा होना चाहिए, उनकी शानें बयान की जाएं, अज़मतें बयान की जाएं। आप यूट्यूबर हैं तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस किस्म की वीडियो डालें। ये ईमान का तकाजा है, ये इबादत है असहाब रसूल का दिफा करना। अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। किसी सोशल मीडिया से आप वाबस्ता हैं, किसी नेटवर्क से भी हैं, तो आप इसके ऊपर आवाज उठाएं। किसी मजलिस में बैठते हैं, हमारी मजलिसें सहाबा के तज़किरे से खाली ना हो, उनकी अज़मतें बयान की जाएं। कहीं से गुजर हो किसी साथी के साथ, तो उसको भाई तज़किरे सहाबा के सुनाएं। कोई ऐसी महफिल, कोई मजलिस, कोई हमारा जलसा, कोई हमारी जो है आपस के अंदर निजी महफिल ऐसी ना हो जिसके अंदर असहाब रसूल के अच्छे तज़किरे ना हों।
आज हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तबर्रा की जा रही है, तो मेरा ईमान है जैसे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी तरह हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तबर्रा करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा करना ऐन इबादत है, इसी तरह सिद्दीक़ अकबर का दिफा करना भी ऐन इबादत है। ये सारे असहाब और अहले बैत हमारे हैं, हम इनका दिफा करेंगे और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबे रसूल का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा का तज़किरा हर जगह आम करने की तौफीक अता फरमाए और इस मौजू के ऊपर हमें लब कुशाई करने की आइंदा भी तौफीक अता फरमाए। न डर होकर डरें किसी से नहीं, सहाबे रसूल का आप दिफा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। इस क्लिप को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।